महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है और रोचक भी होती है। कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 18 योद्धा जीवित बच गए थे। उनमें से एक दुर्योधन के भाई युयुत्सु भी थे। इस महायुद्ध में दुर्योधन ने सभी भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन युयुत्सु बच गए। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि युयुत्सु कौन थे, वे इस युद्ध में कैसे बच गए। तो आज हम आपको युयुत्सु के बारे में बताते हैं। धृतराष्ट्र को गांधारी से दुर्योधन समेत 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन धर्मराष्ट्र के 2 और पुत्र थे जो उनकी दासियों से हुए थे। एक का नाम विदुर और दूसरे का नाम युयुत्सु था। विदुर अपने समय के विद्वान व्यक्तियों में से एक थे, तो युयुत्सु भी धर्मात्मा थे। युयुत्सु और विदुर दोनों की ही शिक्षा राजकुमारों की तरह हुई थी। उनको समान सम्मान दिया जाता था। अब सवाल ये है कि युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ने का फैसला क्यों किया। दरअसल जब युद्ध की घोषणा हुई तो पहले ही दिन युधिष्ठिर ने कहा कि ये धर्म युद्ध है, वे अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहता है तो उसका उसकी सेना में स्वागत है। युयुत्सु तब कौरवों की सेना में थे। धर्म युद्ध की बात सुनकर धर्मात्मा युयुत्सु पांडव की सेना में शामिल हो गए। युधिष्ठिर ने युयुत्सु की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता को देखते हुए सेना के लिए अस्त्र शस्त्र तथा रसद की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने पूरे युद्ध के समय पांडव सेना के लिए अस्त्र शस्त्रों तथा रसद की कमी नहीं होने दी। कौरव कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं। दुर्योधन दुशासन का नाम तो याद ही होगा, लेकिन क्या युयुत्सु को याद कर पा रहे थे? धृतराष्ट्र के पुत्रों में वे अकेले थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल हुए। बहुत वीर थे जो जीवन भर उपेक्षित और वंचित ही रहे। महाभारत के यशस्वियों महारथियों की भीड़ में मानो कहीं गुम हो गए हो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि उनका वजूद किसी से कमतर था। अगर वे न होते तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। और हाँ, वहीं अकेले कौरव थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे नहीं गए। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट मिला तो युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। परीक्षित के वे संरक्षक भी रहे। जब गांधारी और धृतराष्ट्र जंगल के दानावल में मृत्यु को प्राप्त हुए तब युयुत्सु ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। विवाह के कई वर्षों बाद भी गांधारी और धृतराष्ट्र संतान सुख से वंचित थे। दोनों इसे लेकर बहुत परेशान रहते। एक बार कृष्ण देवायन व्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। बातों बातों में गांधारी ने उन्हें अपनी निसंतान होने का दुख बताया। अतिथि सत्कार से खुश होकर महर्षि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई। उनकी गर्भावस्था 2 साल तक चलती रही। इसी बीच संतान न होने से बेचैन धृतराष्ट्र ने गांधारी की एक दासी सुगदा से संबंध बना लिया। इसके बाद सुगदा के गर्भ में ही धृतराष्ट्र की संतान पलने लगी। इधर इतनी लंबी गर्भावस्था के बाद भी प्रसव न होने परेशान गांधारी ने अपने पेट पर मुट्ठी से प्रहार किया। उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन किसी संतान की जगह उन्होंने मांस के टुकड़ों को जन्म दिया। व्यास ने इस मांस पिंड को 101 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रख दिया। बाद में इन्हीं घड़ों से दुर्योधन समेत 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। उधर सुगदा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो युयुत्सु कहलाए। कौरवों के सौतेले भाई धृतराष्ट्र के पुत्र होकर भी युयुत्सु सारा जीवन उपेक्षित रहेंगे नहीं। आखिरी दासी पुत्र थे। जिस समय कौरव हस्तिनापुर का राज भोग रहे थे उस समय युयुत्सु का जीवन इन सबसे दूर अकेलेपन और अपेक्षा में कट रहा था। पूरा जीवन उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसके हकदार वे थे। धर्म के बारे में उनके पास ज्ञान का भंडार था। वे सत्यवादी, परोपकारी और दूरदर्शी माने जाते थे। जिंदगी भर न्याय के रास्ते पर चले
कौरवों से मिली धुतकार के कारण वह बचपन से ही पांडवों के साथ रहने लगे। कई बार उनकी मदद की। दुर्योधन की तमाम साजिशों का भेद वह पहले ही पांडवों के सामने खोल देते। बचपन में वे एक बार भीम के पीने के पानी में जहर मिलाकर हत्या की साजिश दुर्योधन ने रची, लेकिन युयुत्सु ने पांडवों को पहले ही सतर्क कर दिया। भीम निश्चित मौत से बच गए। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के बाद बुलाकर पांडवों को वनवास भेजने की साजिश को रोकने की कोशिश भी उन्होंने की। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।